हाय एवरीवन, आज सभी के साथ आज मैं आम का सूखा भरवा अचार शेयर करने वाली हूँ। और ये अचार मेरी नानी के स्टाइल में है। मेरी नानी इसी तरीके से बनाया करती थी। मेरी नानी बहुत तरीक़ों का अचार बनाती थी और दादी भी बनाती थी। एक तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है, बिहार का फेमस आम का काला अचार। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब इस अचार की बात कर ली जाए। लगभग 3 केजी आम को मैंने काफ़ी बढ़िया से धो लिया है। धोने के बाद इसे लंबा लंबा इस तरीके से काटेंगे। कुछ इस तरीके से इसे काट लेना है, क्योंकि मैं भरवा अचार बनाने वाली हूँ तो लंबा ही काटना होगा। इसका बीज निकाल देंगे और बीज को दोस्तों फेंकिएगा नहीं। इसे धूप में सुखाकर पाउडर बनाकर रात में 1 चम्मच लेते हैं, आपके पेट के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। सभी आम को इसी तरीके से काट कर पानी में डाल देंगे। देखिए हमारा आम जो है एकदम पल्प गुदा वाला है। इसी तरीके से आपको लेना है ताकि आम का अचार काफ़ी बढ़िया बने। 1 घंटे के लिए आपको पानी में छोड़ देना है। उसके बाद पानी में से निकालेंगे और इसे धूप में एक एक करके सुखाएंगे। याद रखिएगा इसका जो पल्प है ऊपर की ओर होना चाहिए, क्योंकि पल्प में थोड़ा पानी होता है तो धूप में रखने के बाद काफ़ी बढ़िया से सुखाना होता है। धूप में इसे 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं आम का पानी सारा सूख चुका है। कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो देखिए एकदम पानी सूखा हुआ है। तो अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर और नमक। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा अधिक कीजिएगा और नमक का भी इस्तेमाल थोड़ा अधिक कीजिएगा। दोनों को डालकर काफ़ी बढ़िया से दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढक कर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 12 घंटा के लिए। याद रखिएगा इस अचार को लगाने के लिए हमेशा प्लास्टिक, स्टील या फिर शीशे का बर्तन होना चाहिए। अब देखिए 12 घंटा हो गया है। 12 घंटे के बाद एक एक करके पल्प ऊपर की ओर धूप में सुखाएंगे, करीब करीब 1 घंटे के लिए। अगर आपके घर में काफ़ी बढ़िया धूप आता है तो आप 1 घंटे के लिए इसे ज़रूर सुखाएं। पीला वाला जो हिस्सा है, जो कलर, वो ऊपर की ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से एक एक करके आपको अलग अलग सुखा लेना है। एक लाल मिर्च डालेंगे। हमारी नानी दादी इस तरीके से सुखाती थी तो एक लाल मिर्च डाल देती थी ताकि हमारे अचार में नज़र ना लगे। बहुत सारे लोगों का नज़र होता है कि हाँ उनके घर में अचार लग रहा है। पानी को मैंने फेंक दिया है, हल्दी वाला पानी को। देखिए कई लोग हल्दी वाला पानी इसमें यूज़ करते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो वो दूसरे तीसरे साल ख़राब हो जाता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत समय तक नहीं रह पाता है। इस कारण से मैं इसे फेंक देती हूँ। पूरे दिन के लिए मैंने आम को धूप में रख दिया था, काफ़ी बढ़िया से ये सूख चुका है। अब मसाले का तैयारी करते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना को रोस्ट कर लिया है। मेथी दाना को हमेशा कम मात्रा में लीजिएगा, ज़्यादा अगर डालेंगे तो अचार कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे धीमी धीमी आंच पर 2 चम्मच काला सरसों, 2 चम्मच पीला वाला सरसों को रोस्ट कर लेंगे। आप दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों सरसों दाना है तो मैंने दोनों का यूज किया है। धीमी धीमी आंच पर इसे भूनेंगे। जब चुटरू पुटरू की आवाज़ आने लग जाए तो इसे निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा सारे मसालों को बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पर आपको हल्का हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा। वैसे अगर आप ज़्यादा भून लेंगे तो फिर आपके अचार का स्वाद अच्छा नहीं आ पाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 4 चम्मच धनिया का बीज। तो देखिए धनिया का बीज हमेशा ज़्यादा मात्रा में डालिएगा, क्योंकि अचार में धनिया का बीज डालने से बहुत अच्छा सा स्वाद आता है। धीमी धीमी आंच पर इसे भून लेंगे। कई जगहों पर धनिया नहीं डाला जाता है अचार में, लेकिन बिहार साइड में धनिया ज़रूर डाला जाता है। ये भी काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर भून गया है, काफ़ी बढ़िया खुशबू आने लग गया है। इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे 7 से 8 मैं तेज़पत्र लूँगी और तेज़पत्र को भी धीमी धीमी आंच पे
टुकड़ा टुकड़ा करके मैं भूनूंगी ताकि ये जल्दी भून जाए। जब ये भून जाता है तो हल्का सा कड़क हो जाता है, क्रिस्पी जैसा हो जाता है और हल्का कलर भी चेंज हो जाता है। ये भी भून गया है, निकाल लेती हूँ। अब पैन में मैं थोड़ा सा सरसों तेल डाल रही हूँ और यहाँ पे अपने श्रद्धा के अनुसार लाल मिर्च सूखा हुआ डालिए, जितना आपको पसंद है तीखा उतना डालिए। लाल मिर्च में हल्का सा तेल डालकर रोस्ट करने से खांसी नहीं होती है और नाक में नहीं लगती है। जैसे अगर मिर्च अगर हम भूनते हैं तो बहुत तीखा होने के कारण हमें बहुत खांसी होने लग जाती है। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा तेल डालकर भूनेंगे तो बिल्कुल आपको राहत मिलेगी। ये भी भून गया है, अब इसे निकाल लेना है। अब पैन में हल्का तेल लगा हुआ है तो उसे मैं वाइप कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 4 चम्मच सौंफ ले रही हूँ। सौंफ का मात्रा हमेशा अचार में ज़्यादा डाला जाता है ताकि अचार से बहुत अच्छा सा खुशबू आ जाए। तो हमेशा सौंफ को भी धीमी धीमी आंच पर रोस्ट कीजिएगा, लेकिन सौंफ को थोड़ा कम रोस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा वरना सारा इसका जो खुशबू है वो निकल जाएगा। तो बस हल्का सा रोस्ट करना है, निकाल लेना है। अभी ये पैन काफ़ी गर्म है तो इसी गर्म पैन में मैं डालूँगी 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच काली मिर्च। तो देखिए जीरा और काली मिर्च को रोस्ट करके नहीं डालिएगा, सारा खुशबू जो है इसका निकल जाएगा अगर आप रोस्ट करके डालेंगे तो। इसी गर्म पैन में आपको फ्राई कर लेना है, मतलब कि रोस्ट कर लेना है चलाते हुए। आप चाहें तो जीरा और काली मिर्च को धूप में भी रख कर 1-2 घंटे के लिए गर्म करके आप इसका पाउडर बनाकर मसाले में डाल सकते हैं। ये काफ़ी खुशबूदार होता है और ये जल्दी जल जाता है, तो हमेशा इसे इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से मैंने इसका नमी निकाल लिया है। तो चलिए अब मैंने फिर से फ्राई कलछुल लिया है, इसे हम लोग फ्राई कलछुल ही कहते हैं, नॉन स्टिक। इसे काफ़ी बढ़िया से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसे नीचे रखेंगे आंच पर से। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है हींग का पाउडर। तो देखिए हींग को भी रोस्ट करके नहीं डाला जाता है, गर्म करके नहीं डाला जाता है। तो हल्का हल्का सा मैं बस गर्म कर रही हूँ ताकि हींग में जो नमी हो वो निकल जाए। हींग को हमेशा कच्चा ही यूज कीजिएगा, हमारे तरफ धूप बहुत ही कम मात्रा में आता है तो रखे रखे डब्बों में सारे मसालों में नमी आ जाती है, इस कारण से मैंने इस तरीके से किया है। तो अब मसाला हमारा काफ़ी ठंडा हो चुका है तो अब इसे दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो इस मसाले को बहुत फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये भरवा अचार है तो भरवा में मोटा भी रख सकते हैं और बहुत बारीक भी पीस सकते हैं। मैंने मसालों को दरदरा पीसा है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे आप चाहें तो देगी मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पारंपरिक तरीक़ों के साथ अचार बना रही हूँ तो मैं देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि पारंपरिक अचारों में कलर बिल्कुल ही काला रहना चाहिए तो अच्छा लगता है और टेस्ट भी बिगड़ता नहीं है। देगी मिर्च से थोड़ा सा तो टेस्ट अलग हो जाता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मंगरेला। दोनों को रोस्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अजवाइन और मंगरेला हमेशा से कच्चा ही डाला जाता है और जब भी डालिएगा इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालिएगा। अब मैं ऊपर से नॉर्मल नमक नहीं डालूंगी, यहाँ डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक मसालों में ज़रूर डालिएगा, बहुत इससे चटपटा सा स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने अपने स्वाद के अनुसार काला नमक डाल दिया है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कच्चा सरसों तेल। देखिए मैं बिहार स्टाइल में बना रही हूँ और कई जगहों पर बिहार में कच्चा सरसों तेल का इस्तेमाल किया जाता है और मैं अपने नानी के तरीक़ों के साथ बना रही हूँ। तो मेरी नानी कच्चा सरसों तेल का ही इस्तेमाल करती थी, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें कच्चा सरसों तेल डाल दिया है, बस मसालों में चिपकना चाहिए सरसों तेल आपस में, इतना ही आपको डालना है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना अचार में चिपकेगा नहीं। तो बस हमारा मसाला तैयार है। अब आम में चिपकाएंगे तो एक एक करके आम का टुकड़ा लेना है, इस तरीके से आपको काफ़ी बढ़िया से चिपका देना है। खूब दबाते हुए चिपका लीजिएगा ताकि मसाला हमारा अच्छे से चिपक जाए और उखड़े नहीं। तो बस हमने सभी आम में मसालों को चिपका लिया है, तो कुछ इस तरीके से हमारा चिपक गया है और हमारा मसाला बिल्कुल बचा नहीं है, हमारा बिल्कुल ही मेजरमेंट परफेक्ट था, बिल्कुल ही नहीं बचा है। अब इसे धूप में मैं दिखाऊंगी कम से कम 2 दिन के लिए। अगर आपके घर में काफ़ी बढ़िया धूप आता है, बहुत ही तेज़ धूप आता है, तो आप 1 दिन के लिए धूप में दिखाइए।
हमारे घर में बहुत ही कम मात्रा में धूप आता है, तो मैं इसे 2 दिन के लिए धूप में रखूँगी। तो चलिए 2 दिन हमारा हो चुका है और 2 दिन बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो हमारा मसाला बहुत बढ़िया से चिपक गया है, सूख गया है। अब यहाँ पे मैंने कच्चा सरसों तेल फिर से लिया है लगभग 250 ग्राम, और इस कच्चा सरसों तेल में आपको एक एक अचार को लेना है, इस तरीके से डुबोना है यानी डिप करना है और शीशे के जार में रख देना है। दोस्तों अचार हमेशा शीशे के जार में ही लगाना चाहिए। साइंटिफिक रीज़न बहुत सारे गुणों से भरपूर हो जाती है। जब धूप की रोशनी जाती है शीशे पर ना, तो अंदर से पता नहीं कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि अचार में बहुत गुण आ जाता है, मतलब अचार गुणकारी हो जाता है। तो ज़रूर डालिएगा और जल्दी वो पकता भी है। शीशे के जार में अचार हमारा बहुत जल्दी पक जाता है। तो देखिए हमने इसमें अलग से तेल नहीं डाला है, जो डीप करके मैं अचार को डाली थी उससे थोड़ा बहुत जो तेल निकला है ये बस उतना ही है, मैंने अलग से तेल इसमें नहीं डाला है। तो आपको भी तेल नहीं डालना है। तेल डालने से होता है क्या है कि अचार हमारा पकता नहीं है, अचार जो होता है वो कठोर हो जाता है, वो बिल्कुल गल नहीं पाता है। तो इस कारण से तेल आपको ज़्यादा नहीं डालना है, कम मात्रा में इतना काफ़ी है, अलग से आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको या तो ढक्कन इस तरीके से हल्का सा लगाकर आपको धूप में रखना है कम से कम 2 से 3 महीने के लिए। अगर आप चाहते हैं कपड़ा से ढक कर रखना तो आप कपड़ा से भी इस तरीके से ढक सकते हैं। बस अंदर से वाष्पीकरण होना चाहिए और शीशा फूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है। लगातार इसे 2 महीने तक कम से कम धूप में रखिए। 2 महीने के बाद आपका अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4 से 5 साल तक चले तो आप बहुत अधिक 3-4 महीने तक धूप में रखिएगा। और जितना ये अचार पुराना होता है उतना ही टेस्टी बनते जाता है और उतना ही काला होता है। हमारी नानी की ये रेसिपी है। आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अचार से संबंधित कुछ बात भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आप अपने पारंपरिक तरीकों को बनाए रखें। थैंक यू।